नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दूं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जो अब साध्वी बन गई हैं, उन्हें कुछ दिनों पहले ही महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। किन्नर अखाड़ों की महामंडलेश्वर बनाई गई थी। उसके बाद लगातार विवाद चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने किन्नर अखाड़ों के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब इसमें बड़ी खबर यही है कि ममता कुलकर्णी ने जो इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफा को नामंजूर कर दिया गया है। जी हां, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं पूरी कहानी अब आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। जी हां, आपको बताते जाऊं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अब साध्वी बन गई हैं, उन्हें कुछ दिनों पहले ही विधिपूर्वक किन्नर अखाड़ों की महामंडलेश्वर बनाया गया था। जी हां, आपको बताते जाऊं कि जब से उन्हें किन्नर अखाड़ों की महामंडलेश्वर बनाया गया था, उसके बाद से वो लगातार विवादों में चल रही थी। बाबा रामदेव समेत किन्नर अखाड़ों के कई संतों ने उनके महामंडलेश्वर बनने पर सवाल खड़े किए थे। उनका मानना था कि जो कल तक सांसारिक जीवन में लिप्त थी, जो खुशहाल जीवन जी रही थी, वह एक दिनों में कैसे महामंडलेश्वर बन सकती हैं। लगातार उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मैं आपको बता दूं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने से पहले संगम में स्नान किया था। उस दौरान उनके आंखों से सिर्फ आंसू के धार ही निकल रहे थे। उसके बाद उन्हें उनका महाभिषेक करा गया। महाभिषेक करने के बाद उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि किन्नर अखाड़ों की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दिया था। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जब से उन्हें किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया था, तब से उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि उन सवालों के बाद उन्होंने यह जरूर कहा था कि किन्नर अखाड़ों की महामंडलेश्वर बनने से पहले हमारा चार जगत गुरुओं ने कड़ी परीक्षा ली थी। हमसे कई कड़े सवाल पूछे गए थे, जिसका जवाब मैंने दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से साध्वी हूं और आगे चलकर भी साध्वी का जीवन व्यतीत करूंगी। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि मैं महामंडलेश्वर की पद से इस्तीफा देती हूं, लेकिन मैं किन्नर अखाड़ों के साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी और साध्वी बनकर सेवा करती रहूंगी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म के लिए मैं हमेशा से काम करती रही हूं और आगे भी काम करती रहूंगी। जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा यह कहकर दिया था। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई थी। उस इस्तीफा देने के बाद जो है उनका इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं, किन्नर अखाड़े की जो आचार्य हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने इस्तीफा नामंजूर किया है। ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि हमारे आचार्य महालक्ष्मी त्रिपाठी को पर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उन पर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके कारण हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचा और हमने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्होंने मेरा इस्तीफा नामंजूर कर लिया है, इसके लिए मैं उनका सदा आभारी बनी रहूंगी। उन्होंने कहा कि अब मैं महामंडलेश्वर की उपाधि के साथ जो है वह किन्नर अखाड़ों की सेवा करूंगी और सनातन धर्म में के प्रचार में लगातार हमेशा काम करती रहूंगी। यह ममता कुलकर्णी ने एक बड़ा अपडेट दिया है। मैं आपको बता दूं कि ममता कुलकर्णी को विधिपूर्वक जो है महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी कड़ी परीक्षा ली गई, उसके बाद मुझसे कई बार 2 से 3 दिनों तक लगातार मुझसे आग्रह किया गया। आग्रह करने के बाद मैंने इस उपाधि को हासिल करी थी। ममता कुलकर्णी ने यह भी कहा था कि हर तरफ से जो है वह हमारी जो आचार्य हैं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था, और इस वजह से हमें लगा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने हमारे इस्तीफा को जो है वह स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए मैं उनकी सदा आभारी बनी रहूंगी। मैं आपको बताते जाऊं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो उन्होंने यह कहा है कि मैं बचपन से ही जो है वह साध्वी बनकर जी रही हूं और आगे भी जीते रहूंगी। हालांकि उनके जीवन के बारे में आप सबको पता होगा कि एक दौर में
वो कितनी बड़ी सुर्खियों में बनी हुई थी, वजह आप सबको पता होगा। कुछ गलत रास्ते पर जाने पर उन पर आरोप भी लगा था, जिसके वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो गया था। हालांकि वो बॉलीवुड से सालों से दूर रह रही हैं, कभी बॉलीवुड में लगभग 10 साल से मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई काम मिला है। काम मिला नहीं या उन्होंने करा नहीं, या अलग बात है, लेकिन उनका मानना है कि मैं जो हूँ लगातार ध्यान में लगी रहती हूँ और मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही हूँ। वो अब किन्नर अखाड़ों से जुड़ी रहेंगी और महामंडलेश्वर पद पर बनकर ही वह किन्नर अखाड़ों की सेवा करती रहेंगी। यह एक बड़ा अपडेट है। मैं आपको यह भी बताऊं कि ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में जब वो थी तो उन्होंने कई सुपर हिट फिल्में दी थी। वह बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं, लेकिन अब वो साध्वी का जीवन जीने लगी हैं। उन्होंने जब महामंडलेश्वर बनी थी तो उस दौरान उन्होंने अपने कपड़े को लेकर भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक वस्त्र को धारण करके ही किसी जीवन को जिया जा सके। उन्होंने कहा था कि जीवन जीने के लिए हर क्षेत्र का आनंद लेना जरूरी है। जीवन में इंटरटेनमेंट भी बेहद जरूरी है। ध्यान के साथ साथ इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि जब से वो महामंडलेश्वर बनी थी और महामंडलेश्वर बनने के पहले जो बातें उन्होंने मीडिया से कही थी, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और जिसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब वो फिर से महामंडलेश्वर की पद पर बनी रहेंगी और लगातार काम करती रहेंगी। हालांकि अब ये देखते जाइए कि ममता कुलकर्णी की आगे की जीवन क्या होती है, क्या वो बने रहेंगी या वो फिर से इस्तीफा दे देंगी, क्योंकि वो इस तरह की काम लगातार करती रही हैं। वो सुर्खियों में किसी ना किसी वजह से इस बार महाकुंभ में बनी हुई हैं। आगे वो क्या करती हैं यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप लोगों से यह भी निवेदन है कि जो लोग भी महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग महाजाम से निपटने की तैयारी भी कर लें, क्योंकि महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते जा रही है। अब तक महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और वहां भयानक भीड़ की स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग महाकुंभ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप महाकुंभ जा रहे हैं तो सारी व्यवस्थाओं के साथ जाएं, महाजाम से निपटने की स्थिति को लेकर जाएं और महाकुंभ जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों से रूबरू होंगे, लाइव जुड़ेंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा, हम लोग आपस में मिलकर बातचीत जरूर करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। फिलहाल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।